और मेरे महाराज को महलन में बुलाएंगे बहना लारी। अरे दासी लई बुलाए कहीं दिशा जाए बहना मेरी जारी गुड़िया मेरी जारी। और मेरे महाराज को महलन में बुलाएंगे बहना लारी। सुई चली बिटरिया रंग महल से मचकत जात मधुरिया चार। और चटक चुनरिया लटकत जावे दुतिया दबत मैं सुनार। जा गई बांधी लगी बराबर जाए। उमर को लचका पैर को दचका लचका लगा कमर पर खाए। और बांधिया पहुंची दरवाजे पे जो राजा करी सुहार। और तुम्हें बुलाओ ठकुरानी के संग चलन को तैयार से। राजा चल गए दरवाजे से पहुंचे रंग महल में आए। आवत देखो ठकुरानी के बजरंग पलना दो तो नवाए। लेके बिटरिया मोर पंख की दूर न लगी पत्नी की प्यार। और हाथ जोड़ा महारानी बोली मेरी सासु लगी राजकुमार। घर में बिटिया श्यामी हुई सजना साथी रहे बताए। रानी धीरे धीरे कह रही है मेरी सुन ली जो भरता। धीरे धीरे कह रही है बिटिया घर श्यामी हुई गई है। पर देख लियो भरतार घर बिटिया श्यामी हुई गई है। महारानी शुद्धमती जी ने आसन डाला। बांदी को भेज करके महाराज भीष्मक को बुलाया। भीष्मक कहने लगे देवी तुमने अचानक दिन में मुझे महलों में बुलाया, क्या कारण? रानी कहने लगी हे प्रिया तुम्हें नहीं मालूम है प्रिया, तुम तो सारे दिन राज दरबार में प्रजा के लोगों की समस्याओं को सुलझाने में लगे रहते हो, लेकिन तुम अपनी समस्या में उलझते चले जा रहे हो, क्या मतलब? रानी कहने लगी पिया बिटिया घर में सियानी है नहीं, कोई सुंदर घरभर की तलाशी करवा, बिटिया के पीले हाथ कर दो। हाँ भीष्म कहने लगे देवी बिल्कुल तुमने ठीक कहा। बोली घर में जब कन्या सियानी हो जाए तो माता पिता को देखने में भी पाप लगता है, इसीलिए कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवाओ, तत्काल बेटी का विवाह तय कर दो, सुंदर राजकुमार को ढूंढ करके कन्या का विवाह कर दो, पीले हाथ कर दो। भीष्म कहने लगे चिंता मत करो रानी, ये तो मेरे दिमाग में ही नहीं था, मैं आज जाऊंगा राज दरबार में, दरबार के लोगों से विचार विमर्श करूंगा और कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवा के मैं अपने कन्या रुक्मिणी के पीले हाथ कर दूंगा। भीष्म वहां से चले हैं, राज दरबार में पहुंचे, जहां भीष्म के 5 पुत्र बैठे हैं। भीष्म ने कहा दरबार में बैठे उपस्थित सभी अतिथि के रूप में आए हुए
हम उम्र साथी, हमारे दिल के करीब और हमारे हेतु रिश्तेदार के रूप में जो दूर दराज से पधारे और 5 हमारे पुत्र भी उपस्थित हैं। हम एक विषय पर आज चर्चा करेंगे, एक बात करेंगे। दरबार के लोगों ने कहा प्रभु महाराज कहिए क्या कहना है, किस विषय पर बात करनी है बताइएगा। उसी समय भीष्मक कहने लगे अपने 5 पुत्रों से, बेटा हमारी कन्या तुम्हारी बहन रुक्मिणी विवाह का योग हो गई। आज तुम्हारी माता ने मुझे इस विषय पर बुला करके कहा कि कोई सुंदर राजकुमार की तलाशी करवाओ और बहन तुम्हारी बहन हमारी कन्या रुक्मिणी के पीले हाथ कर दो। उसी समय सबसे छोटे पुत्र रुकुम बाहू से कहा, बेटा रुकुम बाहू कहिए पिताजी। तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो रुक्मिणी के योग तो बता। हमारी नजर में हाँ एक लड़का है। क्या नाम है? मगध के रहने वाले जरासंध कैसे रहेंगे? पागल हो गया क्या तुम? क्यों? अरे कहाँ बुढ़ा जरासंध, कहाँ मेरी सुकुमारी रुक्मिणी? तो हमें ना मालूम। तू ऊंट के गले में बकरियां लटकाना चाह रहा है रे? बेटा रुकुमरथ तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तू बता। हाँ पिताजी मेरे नजर में एक बहुत सुंदर वर है। क्या नाम है? महाराज दुर्योधन कैसे रहेंगे? दुर्योधन भी अहंकारी है, घमंडी है। उसने अपने चचेरे भाइयों को बन बन भटकाया, राजपाट सब कुछ हड़पने का उसने हमेशा यही उसके मन में लालसा रही, यही उसका उद्देश्य रहा। इसलिए दुर्योधन भी ठीक नहीं है। बेटा हाँ कहिए पिताजी। रुकुमकेश हाँ तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तू बता। हाँ हमारी दृष्टि में धर्मराज कैसे रहेंगे पिताजी? खैर बेटा धर्मात्मा है धर्मराज, लेकिन वो भी उचित नहीं है। कहाँ मेरी बारी अवस्था की सुकुमारी रुक्मिणी और कहाँ तुम लोग बुढ़े बुढ़े राजाओं के नाम गिना रहे? बेटा हाँ पिताजी बोलो। रुकुम बाबा हाँ पिताजी। तुम्हारी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो तो तुम अपनी हाँ बात रखो। पहले ताली बजवाओ पिताजी। ताली बजा दो भक्त, बजा दो। द्वारकाधीश कन्हैया कैसे रहेंगे? बहुत सुंदर बेटा, तूने तो मेरे मन की बात कह डाली। तालियां बजा दो भक्तों। आज भगवान कन्हैया का नाम जैसे ही बताया है महाराज भीष्मक बड़े प्रसन्न हुए। तालियां की गड़गड़ाहट होने लगी, तालियां गूंज उठी सभा के मध्य में। बोले बेटा यही तो मैं चाहता था। जिस समय रुक्मिणी का जन्म हुआ था उस समय नामकरण संस्कार देव ऋषि नारद ने किया था जो ब्रह्मा के पुत्र हैं, और साथ ही साथ उन्होंने भी बताया था कि तुम्हारी कन्या का विवाह कन्हैया के साथ होगा। बड़े प्रसन्न होते हैं, तब तक उसी सभा के बीच में रुकुम खड़ा हो गया। पिताजी हाँ ये कैसी तालियों की गड़गड़ाहट मची हुई है सभा में, क्या बात है? बेटा रुकुम कहो। तेरी बहन मेरी कन्या रुक्मिणी का विवाह तय हो गया। किसके साथ में हुआ? बहुत सुंदर राजा है। बहुत सुंदर है। पढ़ाई करते रहोगे तू बताओ। नाम सुनेगा तू भी प्रफुल्लित हो जाएगा, प्रसन्न हो पहले जाएगा। तो नाचने का दे बताओ। उसका नाम है बताऊं मैं तुझे? बताओ। मुझे तो बड़ी प्रसन्नता हो रही है। हाँ लग रहा है तुम्हारा चेहरा खिला तू हुआ। भी अगर सुनेगा बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। बताओ तो। भगवान यादवेन सरकार योगी राज कृष्ण द्वारकाधीश। पिताजी तुमने सोच कैसे लिया उसके साथ शादी करने के लिए? क्या है उसके पास में? वन वन में गाय चराने वाला, घर घर में दूध माखन खाने वाला, उसके बाप का पता नहीं, माँ का पता नहीं, उसके साथ में हमारी बहन की शादी करोगे तुम? तू पागल हो गया? ये तो भगवान की लीलाएं थी। कोई कहता नंद का लड़का है, कोई कहता वसुदेव का लड़का है, उसके बाप का पता नहीं, घर का पता नहीं, उसके कहीं ठिकाने का पता नहीं, उसके साथ में हमारी बहन को रखोगे? वो क्या खिलाएगा? क्या कर लेता है? सिर्फ एक काम कर लेता है, बंसी बजाता। क्या बंसी बजा के हमारी बहन को खिलाएगा?
तो तू नहीं चाहता है? मैं नहीं चाहता हूँ उसके साथ में शादी नहीं होगी। चल कोई बात नहीं, तेरी दृष्टि में कोई सुंदर राजकुमार हो बता। हाँ अब आए ना लाइन पर, हमारी दृष्टि में है एक राजकुमार। क्या नाम है उसका? अरे अब तुम सुनते ही उछल जाओगे। तुम जैसे को तो वो पानी की नहीं पूछेगा, क्योंकि रिश्तेदार हमारा है, कहेंगे तो मान जाएगा। रंग में थोड़ा काला है, चंदेली का रहने वाला है, और रिश्ते में हमारा साला। रुको! चल गई। क्यों चीख रहे हो पिताजी, क्या अच्छा नहीं है? इतना पैसे वाला तुम जैसे को तो पानी की नहीं पूछेगा, कहेंगे तो मान जाएगा। क्या तेरी बुद्धि यहाँ पर है या कहीं तेरे दिमाग से निकल करके कहीं बाहर चली गई? बाहर नहीं चली गई। तेरी बुद्धि, तेरे अंदर दिमाग है या नहीं है? हमसे कह रहे हमारी बुद्धि नहीं है। तुम 60 साल के हो गए, तुम सटे आए गए हो। तुम बताओ उसके पास में, अरे इतना बढ़िया लड़का है। हमारी बहन अगर जो जाएगी उसके घर में सुखी से रहेगी। हजारों दासियां हैं, दासियां रहेंगे इसकी सेवा में। तेरी जबान में कीड़े नहीं पड़े और नालायक समाज के लोग थूकेंगे, मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा। तू अपनी बहन का विवाह अपने साले के साथ करेगा? क्यों नहीं कर सकता? जब उसने मुझे अपनी बहन दे दी तो मैं उसे अपनी बहन दे दूंगा। भाई लोगों को क्या बुराई है? 15 दिन वो जीजा कहे तो 10 दिन हम जीजा कहे। क्यों रे? क्यों? तू क्या रहा है? एक बार सोच तो ले। मैं सत्य कह रहा हूँ, तुम्हारी तो खोपड़ी हो गई बिल्कुल भ्रष्ट। आप बिल्कुल भ्रष्ट हो चुके हो, आपकी खोपड़ी अब काम नहीं करती है। इसलिए मैं शादी करूंगा तो अपनी बहन की सिला नहीं होगी, होगी, कन्हैया के साथ होगी। अगर यहाँ पर कन्हैया आया तो लाशों के अंबार लग जाएंगे। ना जाने कितनी बहनें विधवा हो जाएंगी, और ना जाने कितनों के लाल उजड़ जाएंगे, ना जाने कितनों के बिछिया उतर जाएंगे। इसलिए पिताजी रुको! क्यों चीख रहे हो बार बार? क्यों चीख रहे हो तुम इतना? ओरे हत्यारे, ओरे नीच, ओरे दुष्ट, ओरे पापी, ओरे अभागे, तू ये क्या कह रहा है? अबे बुढ़े हो गए हो, तुम्हें अकल नहीं है? तुझे पता नहीं मेरी एक ही लड़की है, 10-20 लड़कियां नहीं है। एक कन्या है मेरे घर में, तो वो भी तू शादी में विघ्न डाल रहा, अपने साले के साथ करेगा। तेरे साथ साथ समाज मुझे भी थूकेगा, गालियां देगा। इसीलिए मेरे लाल उचित नहीं रहेगा।